आप सभी को नमस्कार और प्रणाम। एपिसोड 24 अध्याय 3 कर्म योग हमारे चैनल FOV सेंस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सब चाहे वो मनुष्य, पशु, पक्षी आदि हो, सभी कुछ न कुछ पाने के लिए ही कर्म करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, मैं केवल एक लोक तक सीमित नहीं हूं। इन तीनों लोकों में मेरा कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है और ना ही कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु है। कुछ भी करना और पाना, शेष न होना पर भी मैं कर्म करता हूं। अपने लिए कोई कर्तव्य ना होने पर भी भगवान केवल दूसरों के हित के लिए अवतार लेते हैं और साधु पुरुषों का उद्धार, पापी पुरुषों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए ही कर्म करते हैं। अब जैसे इंजन के पहियों के चलने से इंजन से जुड़े हुए डब्बे चलते हैं, वैसे ही भगवान और संत पुरुष इंजन के सामने कर्तव्य कर्म करते हैं, जिससे अन्य मनुष्य भी उन्हीं का अनुसरण करते हैं। इसलिए हे पार्थ, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म ना करूं, तो मनुष्य जो सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, उनमें प्रमाद, आलस्य आ जाएगा और वो अकर्तव्य के मार्ग पर चलने लगेंगे। मैं सावधानी पूर्वक कर्म ना करूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। परंतु ऐसा मान भी लें कि मैं कर्म ना करूं, तो सब लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और उनके नष्ट होने का कारण मैं ही बनूंगा। अर्जुन का भाव था कि युद्ध करने से वर्ण संकरता उत्पन्न होगी, परंतु यहां भगवान उससे विपरीत बात करते हैं कि युद्ध रूपी कर्तव्य ना करने से वर्ण संकरता उत्पन्न होती है। वे अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यदि मैं अपना कर्तव्य कर्म ना करूं, तो कर्म, धर्म, उपासना, वर्ण, आश्रम, जाति आदि सभी में संकरता आ जाएगी। अर्जुन, युद्ध रूप कर्तव्य कर्म ना करने से ही तू वर्ण संकर उत्पन्न करने वाला बनेगा, न कि युद्ध करने से, जैसा कि तू मानता है। मनुष्य जब तक निष्काम भावपूर्वक कर्म नहीं करता, तब तक उसका जन्म मरण नहीं मिट सकता। वह जब तक अपने लिए कर्म करता है, तब तक वो कृतकृत्य नहीं होता, अर्थात उसका करना समाप्त नहीं होता। प्रत्येक मनुष्य के लिए स्वार्थ त्याग पूर्वक कर्तव्य कर्म करने की बहुत बहुत ज्यादा आवश्यकता है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। सब प्रकार कर्म प्रकृति जन्य गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं, तभी तो अहंकार से मोहित अंतकरण वाला अज्ञानी मनुष्य कुछ कर्मों का कर्ता अपने को मान लेता है। अहंकार के कारण ही मनुष्य शरीर, इंद्रियां, मान आदि में मैं बना लेता है। दूसरी ओर गुण विभाग और कर्म विभाग तत्वों को जानने वाला महापुरुष हमेशा निर्लिप्त, निर्विकार रहता है, अर्थात उसका किसी पदार्थ और क्रिया से संबंध नहीं होता। ज्ञानी पुरुष जब इन गुण विभाग और कर्म विभाग से अपना संबंध बना लेता है, तो वह बंध जाता है। माया के प्रभाव से मोहग्रस्त हुए मनुष्य सांसारिक कर्मों के प्रति आसक्त होकर कर्म में लग जाते हैं। अतः पूर्ण ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वो इन मंद बुद्धि वालों को विचलित ना करे। अतः हे अर्जुन, अपने सभी प्रकार के कर्तव्य कर्मों को मुझ में समर्पित करके पूर्ण आत्मज्ञान से युक्त होकर आशा, ममता और संताप का पूर्ण रूप से त्याग करके युद्ध कर। जो मनुष्य मेरे इन आदर्शों का ऋष्यारहित होकर श्रद्धापूर्वक अपने कर्तव्य समझकर नियमित रूप से पालन करते हैं, वे सभी कर्म फलों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो मनुष्य ईर्ष्यावश इन आदेशों का नियमित रूप से पालन नहीं करते, उन्हें सभी प्रकार के ज्ञान से पूर्ण रूप से भ्रमित और सब ओर से नष्ट भ्रष्ट हुआ ही समझना चाहिए। परमात्मा ने मनुष्य शरीर की रचना बड़े विचित्र ढंग से की है। मनुष्य के जीवन निर्वाह और साधन के लिए जो आवश्यक सामग्री है, वह प्रचुर मात्रा में प्राप्त है। जब प्राप्त वस्तु का ठीक ठाक सदुपयोग नहीं करता, उन्हें अपना मानकर अपने लिए उनका उपयोग करता है और प्राप्त वस्तुओं में
ममता और अप्राप्त वस्तुओं की कामना करने में लगा रहता है तो वह जन्म मरण के बंधन में बन जाता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण हम आपको दे सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमने किसी को एक पुस्तक दी है, उसे वो पुस्तक पढ़ते हुए देखकर हमारे मन में ऐसा एक भाव आता है कि वो मेरी ही पुस्तक पढ़ रहा है। यही आशंकिक ममता है, जो पुस्तक अर्पण करने के बाद भी शेष है। इस अंश का त्याग करने के लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू नई वस्तु की कामना मत कर, प्राप्त वस्तु में ममता मत कर और नष्ट वस्तु का संताप मत कर। सब कुछ मेरे अर्पण करने की कसौटी यह है कि कामना, ममता और संताप का अंश भी न रहे। आज का यह एपिसोड आपको कैसा लगा, जरा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल FOV सेंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।